आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है। उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। कौन है ये बंदा? ये है इंडिया का यंग टैलेंट, और इधर हमारा वो फुदड़ PSL टट्टी टॉयलेट टैलेंट, और ये न्यूजीलैंड में कुत्ते की तरह पिट के आए हैं। बेटा ये IPL का टैलेंट है। लड़के ने IPL में जिस तरह से धमाकेदार स्टार्ट किया, जिस दलेरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ, ओ माय गॉड, इतनी बेहतरीन किस्म की इस लड़के ने बैटिंग की है ना, दे मार 4.5 भाई, इसने बिस्मिल्लाह आते साथ ही वो टिपिकल T20 के भाई पावर प्ले चल रहा है। ये लड़का जो है ये भी लंबी रेस का घोड़ा है, इसके अंदर भी टैलेंट है, हर तरह की शॉट खेल लेता है, क्लास भी है, टाइमिंग भी है। स्टाइल हो तो फिर ऐसा हो, डेब्यू तो फिर ऐसा हो, पहली बॉल दुनिया देख रही है, 14 साल का बच्चा क्या करेगा, और लपाटेदार छक्का मारे और दुनिया बोले ओ माय गॉड। वो यंगस्टर चमक रहे हैं, वो यंगस्टर चीख के बता रहे हैं कि T20 क्रिकेट वो है। और बाबर रिजवान अपनी नीयत तो अल्लाह ही जाने। खान का पहली गेंद उसको छक्का मार दिया, उठा के स्ट्रेट उठा के छक्का मार दिया, तो ही लाइक he showed the right amount of temperament. I liked the way कि शुरू किया इसने एग्रेसिवली, लेकिन जैसे ही जायसवाल ने टेक ओवर किया, सीनियर पार्टनर का रोल अडॉप्ट किया जायसवाल ने, तो इस ये जो अपना सूर्यवंशी था इसने मतलब he was happy playing मतलब second fiddle, and not only that he was not aiming to play shots at every ball, he like मुझे जो अच्छी चीज़ लगी ना उसकी गेम अवेयरनेस लगी। जैसे दिग्वेश ने जब पहला ओवर कराया उसने दिग्वेश की बॉल पे बिल्कुल ट्राई नहीं किया कि उल्टा सीधा शॉट खेलने की। ही प्लेड विद द स्ट्रेट बॉल द वे द बॉल डिजर्व टू बी प्लेड, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स अ लॉट, कि ही शोन द टेम्परामेंट दैट ही कैन एडजस्ट क्विकली, एंड ही इज नॉट अ फ्लैश इन द पैन। ये मैं बता दूं, तो चाहे वो 14 साल का हो, चाहे वो 15 साल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। टैलेंट बच्चे में है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे बच्चे होते हैं टीनेज ईयर्स में 14-15 साल में, मतलब वही चबी चीक्स और मतलब एक जैसे बच्चे का होता है। टैलेंट बहुत है, हमारे बाबर आजम कहते हैं ना डेटा बहुत है, उसके पास डेटा बहुत है, और भाई इंडिया में टैलेंट बहुत, खास तौर पे बल्लेबाजी अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। मैच भी बहुत अच्छा हुआ, और बिल्कुल आखिरी उसमें जाके आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक के बाद एक तगड़े मैचेस देखने को मिल रहे हैं, और यही चाहते हैं IPL के फैंस जो IPL को देख रहे हैं कि उनको इस तरह के मैचेस मिले। लेकिन दूसरी जानिब मैं देख रहा हूं कि PSL में वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं। इतना यंग लड़का इतने बड़े इवेंट पे आके और पहली बॉल पे छक्का लगा रहा है, ये उनकी जो है मैच्योरिटी को शो करता है, उनके जो टैलेंट को शो करता है। देखा जाए एक तो IPL का सबसे छोटा बच्चा है 14 साल का, और पहली बॉल पर आना और छक्का लगाने। IPL सीजन 2025 का इफ्तिताह तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब मैच जरा क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच चुके हैं कि अब मैच हर टीम के लिए ऑलमोस्ट डू एंड डाई में पहुंच चुके, क्योंकि CSK है, लखनऊ सुपर जायंट है, सनराइजर्स हैदराबाद है, उसके बाद गुजरात टाइटन तो बहुत आगे निकल गई, उसके साथ साथ गुजरात टाइटन, मुंबई इंडियन, ये दो टीमें जो कि टॉप 2 पर खड़ी है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि मुंबई इंडियन का पीक बहुत अच्छे टाइम पर हुआ, ना सिर्फ पीक हुआ बल्कि मुंबई इंडियन की बॉलिंग यानी कि हार्दिक पांड्या का बॉलिंग स्पेल, और उसके साथ साथ रोहित शर्मा की बैटिंग, सूर्य कुमार यादव की पार्टनरशिप, इन दो खिलाड़ियों की बैटिंग लगी है, जिसकी वजह से कल के मैच में रोहित शर्मा के शानदार 76 रन और सूर्य कुमार यादव के शानदार 60+ स्कोर, इन दो खिलाड़ियों की बैटिंग से पूरी की पूरी टीम का स्कोर पूरा हो गया। विक्रांत गुप्ता कहना है कि मुंबई इंडियन के ये अच्छा फायदा हुआ है क्योंकि जो प्लेयर्स की फॉर्म चली है वो चली इस मौके पर है कि जिस वक्त मुंबई इंडियन को जरूरत थी। मुंबई इंडियन जो थी आगाज में 1-2 मैच हारी, लग रहा था कि मुंबई इंडियन हार कर बाहर हो जाएगी, क्योंकि मुंबई इंडियन ने आगाज में बहुत नॉर्मल मैच हार दिए, क्योंकि मुंबई इंडियन की बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग हर चीज एवरी थी। लेकिन इस वक्त जब मुंबई इंडियन हार के ढाने पे खड़ी थी, उस वक्त मुंबई इंडियन की बैक टू बैक विक्ट्रीज भी ऐसे कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर चीज परफेक्टली 100%, और ये इस बात का हवाले सबूत है कि मुंबई इंडियन मुकम्मल तौर पर रेडी है। रेडी किस चीज के लिए? इस चीज के लिए कि वो टॉप 4 के PSL फाइनल के टीमों में क्वालिफाई कर ले। विक्रांत गुप्ता कहना है कि अगर रोहित शर्मा की फॉर्म अगले सिर्फ 2 मैचेस में चल जाती है जैसे कि आज चली है, और हार्दिक पांड्या की बॉलिंग भी अगले 2 से 3 मैचेस में अच्छी रहती है, तो यकीनन मुंबई इंडियन बासानी क्वालिफाई कर लेगा सेमीफाइनल के लिए। और एक मरतबा अगर मुंबई इंडियन सेमीफाइनल पहुंच गया तो मुंबई इंडियन पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, बल्कि फाइनल की ट्रॉफी उठाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है। कैसे देखते हैं एक यंगस्टर
और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो आकर परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी टीम की फतह में रोल प्ले कर रहे हैं। जिस तरह आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है। उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। कौन है ये बंदा? ये है इंडिया का यंग टैलेंट और इधर हमारा वो फुदड़ पीएसएल टट्टी टॉयलेट टैलेंट और ये न्यूजीलैंड में कुत्ते की तरह पिट के आए हैं। बेटा ये आईपीएल का टैलेंट है। ने आईपीएल में जिस तरह से धमाकेदार स्टार्ट किया, जिस दलेरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ, ओ माय गॉड, इतनी बेहतरीन किस्म की इस लड़के ने बैटिंग की है ना, ओए होए होए होए, दे मार 4.5 भाई इसने बिस्मिल्लाह आते साथ ही वो टिपिकल T20 के भाई सुपर वो सॉरी पावर प्ले चल रहा है। ये लड़का जो है ये भी लंबी रेस का घोड़ा है, इसके अंदर भी टैलेंट है, हर तरह की शॉट खेल लेता है, क्लास भी है, टाइमिंग भी है। स्टाइल हो तो फिर ऐसा हो, डेब्यू तो फिर ऐसा हो, पहली बॉल दुनिया देख रही है, 14 साल का बच्चा क्या करेगा, और लपाटेदार छक्का मारे और दुनिया बोले ओ माय गॉड। वो यंगस्टर चमक रहे हैं, वो यंगस्टर चीख चीख के बता रहे हैं कि T20 क्रिकेट वो है, और बाबर रिजवान अपनी नीयत तो अल्लाह ही जाने। खान का पहली गेंद उसको छक्का मार दिया, उठा के स्ट्रेट उठा के छक्का मार दिया। तो ही लाइक he showed the right amount of temperament. I like the way कि शुरू किया इसने एग्रेसिवली, लेकिन जैसे ही जायसवाल ने टेक ओवर किया, सीनियर पार्टनर का रोल अडॉप्ट किया जायसवाल ने, तो इस ये जो अपना सूर्यवंशी था इसने मतलब ही वाज हैप्पी प्लेइंग मतलब सेकंड फिडल, एंड नॉट ओनली दैट ही वाज नॉट एमिंग टू प्ले शॉट्स एट एवरी बॉल, ही लाइक मुझे जो अच्छी चीज़ लगी ना उसकी गेम अवेयरनेस लगी। जैसे दिग्वेश ने जब पहला ओवर कराया उसने दिग्वेश की बॉल पे बिल्कुल ट्राई नहीं किया कि उल्टा सीधा शॉट खेलने की। ही प्लेड विद द स्ट्रेट बॉल द वे द बॉल डिजर्व टू बी played, and I think that is what matters a lot, कि he's shown the temperament that he can adjust quickly and he's not a flash in the pan, ये मैं बता दूं। तो चाहे वो 14 साल का हो, चाहे वो 15 साल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, टैलेंट बच्चे में है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे बच्चे होते हैं टीनेज ईयर्स में 14-15 साल में, मतलब वही चबी चीक्स और मतलब एक जैसे बच्चे का होता है। टैलेंट बहुत है, हमारे बाबर आजम कहते हैं ना, डेटा बहुत है, उसके पास डेटा बहुत है, और भाई इंडिया में टैलेंट बहुत है, खास तौर पे बल्लेबाजी अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। मैच भी बहुत अच्छा हुआ और बिल्कुल आखिरी उसमें जाके आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक के बाद एक तगड़े मैचेस देखने को मिल रहे हैं, और यही चाहते हैं आईपीएल के फैंस जो आईपीएल को देख रहे हैं कि उनको इस तरह के मैचेस मिले। लेकिन दूसरी जानिब मैं देख रहा हूं कि पीएसएल में वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं। इतना यंग लड़का इतने बड़े इवेंट पे आके और पहली बॉल पे छक्का लगा रहा है, ये उनकी जो है मैच्योरिटी को शो करता है, उनके जो टैलेंट को शो करता है। देखा जाए एक तो आईपीएल का सबसे छोटा बच्चा है, 14 साल का, और पहली बॉल पर आना और छक्का लगाना इतनी बड़ी इवेंट पर और डेब्यू में, तो लाजमी टैलेंट है, अपने आप को प्रूव कर दिया उसने कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, और एप्रिसिएशन बनती है बिल्कुल लाजमी, क्योंकि इस तरह इतनी बड़ी इवेंट पर आईपीएल जिस तरह प्रोफेशनल ऑल पाकिस्तान ऑल